हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो आप सब देखते हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के बारे में बात करेंगे वो है इग्निशिया। इग्निशिया के ऊपर ऑलरेडी हम 3 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाके उन्हें देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। इग्निशिया के माइंड में अब तक हम उसके 10 पॉइंट देख चुके हैं, उन्हें अच्छे से समझ चुके हैं उसके माइंड में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम उसके 11 पॉइंट की बात करते हैं जो हमें इग्निशिया के माइंड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वो है प्रेस्टिजियस। इग्निशिया के अंदर प्रेस्टिजियसनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये ज़्यादातर 2 चीज़ों के ऊपर उसकी प्रेस्टिजियसनेस होती है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि यदि वो किसी की हेल्प करती है तो सामने वाला उसकी इस चीज़ को हमेशा याद रखे कि हाँ, इग्निशिया इंडिविजुअल ने उसकी हेल्प करी थी। और दूसरा ये कि यदि वो किसी की हेल्प करती है तो सामने वाला दूसरों को कहे कि ये उसकी मदद इग्निशिया इंडिविजुअल ने करी थी। ये दोनों चीज़ इग्निशिया के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसका एक ही रीज़न ये होता है कि इग्निशिया को उसके पास के अंदर ज़्यादातर एक फीलिंग का सामना करना पड़ता है जिसमें उसको हमेशा ऐसा लगता है कि सामने वाले ने उसे छोड़ दिया है या उसकी कदर नहीं करता है। इसलिए इग्निशिया हमेशा अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखने के लिए ये चाहती है कि सामने वाला उसके द्वारा किए गए काम को हमेशा याद रखे और इन फ्यूचर यदि उसको कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसकी हेल्प करे, यानी कि सामने वाला उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी काम को एक एहसान के रूप में हमेशा उस चीज़ को याद रखे। इसके अलावा इग्निशिया बहुत ज़्यादा चार्मिंग और ग्लैमरस होती है, लेकिन उसके अंदर एक और खासियत पाई जाती है कि वो अपने आप को प्रमोट करने से कभी भी पीछे नहीं हटती है। तो इग्निशिया इंडिविजुअल के जो संपर्क होते हैं, जो कॉन्टैक्ट होते हैं, वो ज़्यादातर या तो फेमस लोग होते हैं या यदि वो फेमस लोगों तक नहीं पहुंच पाती है तो उनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनसे इग्निशिया इंडिविजुअल का कॉन्टैक्ट हमेशा रहता है। तो जब भी आप इग्निशिया इंडिविजुअल की केस टेकिंग करते हैं तो वो आपको हमेशा बताती है कि फलाना फेमस आदमी उसका बहुत अच्छा जानकार है वगैरह वगैरह। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक इग्निशिया इंडिविजुअल है और उसकी अखबार में फ़ोटो आ जाती है फेमस पर्सनैलिटी के साथ। भले ही वो फ़ोटो उसकी बाई चांस हो, लेकिन वो फ़ोटो आ जाती है तो वो उस फ़ोटो को काट के अपने पास संभाल के रख लेती है औरों को दिखाने के लिए कि देखिए उसके जानकार कितने बड़े बड़े लोग हैं। इसके अलावा हमने इग्निशिया इंडिविजुअल 2 टाइप के पढ़े थे, पहला हेल्दी इग्निशिया और दूसरा पढ़ा था अनहेल्दी इग्निशिया, या जिसको हम बोल सकते हैं मस्कुलाइन इग्निशिया। दोनों ही इग्निशिया सोशलाइज आपको देखने को मिलती है, अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छे से दोनों ही बातचीत करती हैं। लेकिन जो हेल्दी इग्निशिया होती है उसके यदि कोई आइडियाज़ होते हैं तो वो सामने वाले को एक एनर्जी के साथ बताती है। वहीं यदि हम एक मस्कुलाइन इग्निशिया की बात करें, वो सिर्फ अपने लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही सुनना चाहती है, सिर्फ अपना ही अपना देखती है। जबकि एक हेल्दी इग्निशिया अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है सबके लिए बहुत ज़्यादा वो सेंसिबल होती है और उन लोगों का दर्द भी वो अच्छे से समझ सकती है। बाकी आप हेल्दी इग्निशिया और कैसी होती है ये आप इग्निशिया के पहले पार्ट में पढ़ सकते हैं, और ये मस्कुलाइन इग्निशिया कैसी होती है इसको आप इग्निशिया के 3rd पार्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। 12 पॉइंट जो हमें इग्निशिया के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका ड्रामेटिज्म। इग्निशिया बहुत बड़ी ड्रामेबाज होती है और उसका ये वाला जो कैरेक्टर होता है, यदि वो इसका यूज़ एक एक्ट्रेस के रूप में करे तो उसे एक्टिंग में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इग्निशिया अपने बचपन में ही समझ जाती है कि वो ड्रामा करके सामने वाले से कोई भी चीज़ करवा सकती है, इसलिए इग्निशिया के अंदर हमें ड्रामेटिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हर चीज़ के प्रति वो बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है कि इस चीज़ को ऐसे किया जाना चाहिए, और सामने वाला यदि उस चीज़ को वैसा नहीं करता है तो इग्निशिया बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगती है, रोने की एक्टिंग करने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती भी है और कहने लगती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें हमें इग्निशिया इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलती है उसके ड्रामेटिज्म के अंदर। इग्निशिया का जो उसका ड्रामेटिज्म होता है वो उसकी इनसिक्योरिटी के समय भी हमें देखने को मिलता है कि जब भी वो इनसिक्योर होती है, और इनसिक्योरिटी में हमने देखा था कि उसके अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग पाई जाती है, वो है अबैंडन की। उसको ऐसा लगता है कि उसके जो नज़दीकी हैं उससे प्यार नहीं करते। यदि वो रिलेशनशिप में है तो उसे अपने पार्टनर को लेकर ऐसा लगता है, और यदि उसके माँ बाप उसके साथ रहते हैं तो उसे अपने माँ बाप को लेकर ऐसा लगता है
कि ये लोग उससे प्यार नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, जैसा वो चाहती है वैसा वो लोग नहीं करते हैं। तो इस समय भी इग्निशिया का जो ड्रामेटिज्म होता है वो हमें देखने को मिलता है। इग्निशिया चाहती है कि ये लोग उससे कहें कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये चीज़ वो उनसे सुनना चाहती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो इग्निशिया के अंदर या तो आपको गुस्सा देखने को मिल सकता है या फिर आपको डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। 13 पॉइंट जो हमें इग्निशिया के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका रिफाइनमेंट। इग्निशिया बहुत ज़्यादा रिफाइंड हमें देखने को मिलती है अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के अंदर, अपनी आर्टिस्टिक नेचर के अंदर। इसके अलावा जो सोशलाइज होती है उसके अंदर भी इग्निशिया बहुत ज़्यादा रिफाइंड हमको देखने को मिलती है। और इग्निशिया के अंदर जो उसका इमोशनल लेवल होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि अपने आसपास की जितने भी लोग होते हैं उनका जो दर्द होता है, इग्निशिया उस दर्द को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। और यहाँ तक कि जानवरों, पेड़ों का दर्द भी इग्निशिया बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है। इग्निशिया का ज़्यादातर इंटरेस्ट हमको पोइट्री के रूप में देखने को मिल सकता है, मेटाफिजिक्स के अंदर हमको देखने को मिल सकता है, या फिर हम कहें कि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी हमें उसका इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उसका जो इंटरेस्ट होता है वो हमको एक हेल्दी नेचर के रूप में भी हमको देखने को मिलता है कि कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए हेल्दी हैं, उसका उन चीज़ों का ही वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और जो हार्ड साइंस होती हैं जैसे कि आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गई या फिर आपकी इंजीनियरिंग की स्टडी होगी या फिर और भी ऐसी साइंस जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कॉम्प्लेक्स होती हैं, इग्निशिया उनसे दूर ही रहती है। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि इग्निशिया का जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और वो इन चीज़ों को समझने की बजाय वो उन चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करती है जिनको वो अच्छे से बहुत जल्दी ही समझ सकती है। इग्निशिया की जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, लोगों को समझने की जो उसकी परख होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। और यही चीज़ हमको साइलेशिया के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन साइलेशिया से बहुत ज़्यादा हमें इग्निशिया के अंदर ये पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो साइलेशिया होता है वो आपको जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लो देखने को मिलता है, जबकि जो इग्निशिया होती है वो कॉन्फिडेंस के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। कोई भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इग्निशिया बहुत ही कम आपको कंफ्यूज और उसके अंदर एंगर बहुत ही कम हमको देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिस पर वो हमेशा चलती ही है। लेकिन जब भी वो अपने प्रिंसिपल्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है उसी समय आपको उसके अंदर कंफ्यूजन और एंगर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि जो हमने अनरिक्वाइटेड लव के अंदर पढ़ा था अपने इग्निशिया के सेकंड पार्ट के अंदर, कि जो इग्निशिया होती है वो ना चाहते हुए भी यदि सामने वाले से प्यार करने लग जाती है तो उसका दिल कंफर्म है कि उसका दिल टूटता ही टूटता है, जिसके बाद उसके अंदर आपको डिप्रेशन भी देखने को मिलता है और एंगर भी देखने को मिलता है। और इग्निशिया की सामने वाले से सिर्फ एक ही डिमांड होती है कि जैसा वो सामने वाले के लिए लॉयल है, सामने वाला भी उसके लिए उतना ही ज़्यादा लॉयल रहे, उसके साथ कभी भी वो किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग ना करे। आई होप अब आप इग्निशिया के माइंड को बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। हाँ, आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है इग्निशिया के माइंड के ऊपर। अब ये इग्निशिया का माइंड यहाँ ख़त्म हो चुका है। यदि आपको इग्निशिया के माइंड में पहले पार्ट से लेकर 4th पार्ट तक कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप उससे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया हो तो उससे भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोज़ हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।